भौतिक भूगोल में बीए प्रथम वर्ष के लिए आज हमारा व्याख्यान है स्वेस। विद्वान का नाम है। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक संगठन और पृथ्वी की आंतरिक परतें। स्वेस महोदय ने पृथ्वी के रासायनिक संगठन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि जो पृथ्वी का भूपटल है यानी धरातलीय भाग, यह अवसादों से निर्मित परतदार बना हुआ है जिसमें सिलिकेट पदार्थों की मात्रा अधिक है। इसमें विशेष रूप से फेल्सपार और अभ्रक की अधिकता है। यह भाग कम घनत्व और कम गहराई वाला है। इस भाग को भी स्वेस ने दो भागों में बांटा है। एक ऊपरी भाग हल्के सिलिकेट का बना हुआ है और निचला भाग भारी सिलिकेट पदार्थों का बना हुआ है। इस भूपटल के नीचे स्वेस ने पृथ्वी की 3 परतें बांधी हैं। पहली सियाल, दूसरी सीमा और तीसरी निफे। ये सियाल की परत, भूपटल के नीचे पहली परत सियाल की। सियाल सिलिकन या सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यह परत ग्रेनाइट चट्टान से बनी हुई है जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण इसको हम सियाल कहते हैं। SI का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम का मतलब है Al का मतलब है एल्यूमिनियम, तो इसलिए इसको हम सियाल कहते हैं। यह चट्टान भी हल्के पदार्थों से निर्मित है। इसका घनत्व औसत 2.9 पाया जाता है और इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता अधिक है। अम्लीय पदार्थों की प्रधानता, एसिडिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं तथा इसमें एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम के सिलिकेट इसमें पाए जाते हैं। विशेष रूप से महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई है। पृथ्वी के धरातल पर जो महाद्वीप है, महासागरों के नीचे सियाल नहीं पाया जाता। महाद्वीपों की रचना सियाल से हुई है। सियाल के नीचे पृथ्वी की दूसरी परत है जिसको सीमा कहा गया है। यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से इसकी रचना सिलिका और मैग्नीशियम के मिलने से हुई है, अर्थात इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम प्रधान है। इस कारण इसको सिलिका प्लस मैग्नीशियम के आधार पर इसको सीमा कहा जाता है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक होता है, जबकि इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर की बीच होती है। यह है आपके सीमा। सियाल के नीचे सीमा की परत अपेक्षाकृत सियाल से भारी पदार्थ है। इसमें क्षारीय पदार्थों की अधिकता है और विशेष रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट इसमें पाए जाते हैं। अब सीमा के नीचे तीसरी परत पृथ्वी की निफे, जिसको आप कोर भी कहते हैं, यह पृथ्वी की सबसे निचली और अंतिम परत है जिसकी रचना निकेल और फेरियम से हुई है। इसी के आधार पर निकेल का Na और फेरियम का Fe के आधार पर इसको निफे कहा जाता है। इसकी रचना भारी तत्वों से हुई है और इसका घनत्व सबसे अधिक 11 पाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। ऊपरी सियाल का घनत्व 2.9 और कोर का घनत्व 11, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। तो
हम पढ़ रहे हैं सीमा, सॉरी निफे। तो निफे का घनत्व 11 होता है और इसकी गहराई सीमा के निचले भाग से पृथ्वी के केंद्र यानी 6378 किलोमीटर, पृथ्वी के धरातल यानी धरातलीय बिंदु से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास दो प्रकार का है, एक ध्रुवीय व्यास और एक विषुवत रेखीय व्यास। तो मैं विषुवत रेखीय व्यास की बात कर रहा हूं। यहां से यहां तक पृथ्वी की त्रिज्या और यहां से यहां तक 12,714 या 78 किलोमीटर। तो पृथ्वी के केंद्र तक आपके निफे पाया जाता है और इस परत में लोहे की उपस्थिति पृथ्वी के चुंबकीय गुण को प्रमाणित करती है कि पृथ्वी के कोर में या केंद्र में जो लोहा पाया जाता है और निकल पाया जाता है, इससे पृथ्वी के चुंबकीय गुण की पुष्टि होती है, साथ ही साथ पृथ्वी के स्थिरता की भी पुष्टि होती है। तो यह है स्वेस के अनुसार पृथ्वी का रासायनिक संगठन और उसकी 3 परतें। निश्चित रूप के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और आपके लिए लाभप्रद होगा।